हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो है डीडॉस अटैक। डीडॉस अटैक यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। ये एक साइबर क्राइम के अंडर आता है। कुछ नॉटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं विच फिगर आउट वेज टू अटैक ऑन योर एप्लीकेशन, राइट। उनमें से एक वे होता है डीडॉस का। अब डीडॉस अटैक को प्रिवेंट कैसे किया जाता है वो आज इस वीडियो में हम जानेंगे, और हम यूज करेंगे AWS के सर्विसेज। ओके, तो डीडॉस अटैक क्या है? अगर आपको कंप्लीट आर्किटेक्चर समझना है कि डीडॉस अटैक है क्या और उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, तो ये वीडियो जो है वो एंड तक देखिए, बिकॉज आगे जाके ही मैं आपको एक्चुअल आर्किटेक्चर बताऊंगी। यहाँ पे तो मैं आपको सिर्फ एक बेसिक बता रही हूँ कि एक्चुअली डीडॉस अटैक क्या होता है। तो डीडॉस अटैक क्या होता है, अब इस इमेज में ही देख लीजिए। अटैकर्स है कुछ, जैसे बॉट्स है, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। कुछ बॉट्स को यूज करके अटैकर जो है यूआरएल पे, आपके एप्लीकेशन के वेब ऐप के यूआरएल को हिट करता है। अब ये एपीआई हो सकता है या वेबसाइट हो सकता है, उनके पास वो यूआरएल पहुंच चुका है। अब वो यूआरएल वो बॉट की मदद से हिट करते हैं। सिंस ये बॉट्स है, ये अलग अलग सोर्सेस, अलग अलग आईपी से हिट कर सकते हैं। एंड जब ये यूआरएल ऐसे अलग अलग बॉट से हिट होगा तो आपके सर्वर को रिक्वेस्ट जाएगी, राइट। तो आपका सर्वर यानी आपका वेब एप्लीकेशन एक विक्टिम बन जाएगा। ओके, सो ये है डीडॉस अटैक। जब मल्टीपल बॉट्स, यहाँ पे तो हमने तीन चार ही दिखाई हैं, बट मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट्स पास की जाती हैं टू दिस यूआरएल, सो दैट आपका सर्वर क्रैश हो और बाकी के रिक्वेस्ट जो रियल रिक्वेस्ट है वो आपका सर्वर ना हैंडल कर सके। अब हम किसका एग्जाम्पल देखने वाले हैं, लाइक किसने ये डीडॉस अटैक को प्रिवेंट करने के लिए कुछ किया है या उनका कोई डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। दैट इज रेजर पे। रेजर पे एक B2B सोल्यूशन है, ऑनलाइन पेमेंट सोल्यूशंस कंपनी है वो, जो B2B मॉडल में काम करती है। अब मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी कि अब इनका आर्किटेक्चर तो समझेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, बट उसके पहले जानते हैं कि इनका बिजनेस क्या है, राइट। करते क्या है एक्चुअली। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं एक एक बंदा अपने फोन से किसी और बंदे को अमाउंट ट्रांसफर कर रहा है। अब उसका जो बैंक अकाउंट है, पर्सन वन, उसका बैंक अकाउंट लेट्स से ICICI है। ओके, और जिसको ट्रांसफर करना है उसका बैंक अकाउंट लेट्स से HDFC है। तो ICICI का जो लेट्स से ये बंदा कार्ड, कोई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज कर रहा है पेमेंट करने के लिए, तो वो कार्ड जो है आपको लिखा हुआ दिखता है, राइट। किसी भी कार्ड पे वीजा या मास्टर कार्ड, तो उस बैंक का कार्ड जो है वो दैट इज अफिलिएटेड विद वीजा, ICICI का। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, आई एम नॉट अवेयर ऑफ रियल लाइफ में क्या हो रहा है, बट मैं रियल लाइफ में मतलब आई एम नॉट अवेयर कि ICICI सच में वीजा के साथ अफिलिएटेड है कि नहीं। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, वो जो कार्ड है वो वीज़ा के साथ अफिलिएटेड है, एंड HDFC का जो कार्ड है जो बंदा रिसीव कर रहा है उसका जो है वो मास्टर कार्ड के साथ अफिलिएटेड है। यानी जो अकाउंट्स है वो अलग अलग वेंडर्स के साथ अफिलिएटेड है। तो इन दैट केस वीज़ा टू मास्टर कार्ड पेमेंट फैसिलिटेट करने का काम रेजर पे का होता है। इसीलिए रेजर पे को B2B बिजनेस मॉडल बोला जाता है, यानी वो वीज़ा के साथ काम करता है या मास्टर कार्ड के साथ, ये सीधा कस्टमर के साथ काम नहीं करता। इसीलिए इसको B2B मॉडल बोला जाता है। अब ये जो है, सिंस इट इज़ अ B2B मॉडल, ये कॉम्प्लेक्स है, मल्टीपल। जैसे राइट नाउ आपको वीज़ा दिख रहा है, वीज़ा दिख रहा है, मास्टर कार्ड दिख रहा है, मेस्ट्रो दिख रहा है, रुपए दिख रहा है, वैसे मल्टीपल ऐसे मर्चेंट्स ऑनबोर्ड हो सकते हैं रेजर पे के साथ। तो इस वजह से ट्रैफिक पैटर्न जो है वो हाई हो जाता है, बिकॉज रिक्वेस्ट ये तो ऑनबोर्ड हो गए ये वेंडर्स, प्लस रिक्वेस्ट्स भी मल्टीपल आ सकती हैं फॉर ईच वेंडर, राइट। बहुत सारी रिक्वेस्ट्स आ सकती हैं। तो इसीलिए ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है डीडॉस अटैक
होने के लिए, लाइक रेजर पे डीडॉस अटैक इजीली किया जा सकता है। इसीलिए रेजर पे ने इसको प्रिवेंट करने के लिए AWS का कोई सोल्यूशन यूज किया है, उसके बारे में जानेंगे आगे। तो ये है उनका सोल्यूशन। ये उनका एक आर्किटेक्चर डायग्राम है जो उन्होंने AWS पे ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है। ये कोई पर्सनल नॉलेज नहीं, प्राइवेट नॉलेज नहीं है, मैं आपको लिंक डाल दूंगी नीचे। तो रूट 53 का यूज़ करके रिक्वेस्ट जो है वो सबसे पहले एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के पास आ रही है। उन्होंने सबसे पहले एप्लीकेशन लोड बैलेंसर इंस्टॉल किया है रिक्वेस्ट्स रिसीव करने के लिए। अब लोड बैलेंसर पे AWS का वेब एप्लीकेशन फायरवॉल आप इंस्टॉल कर सकते हो एंड AWS शील्ड एडवांस्ड। अब वेब एप्लीकेशन फायरवॉल क्या करेगा, बेस्ड ऑन द रूल्स कि इस बिजनेस के लिए कितने रिक्वेस्ट आ सकते हैं, लेट्स से 2 लाख ही रिक्वेस्ट आ सकते हैं, तो वो उन बेसिस पे रिक्वेस्ट को आगे जाने नहीं देगा। या फिर किसी रिक्वेस्ट में कोई पैरामीटर्स है तो उन पैरामीटर्स के बेसिस पे रिक्वेस्ट को आगे नहीं जाने देगा। तो ये काम WAF का है। अब ये हार्ड कोड कर सकते हो आप, राइट? ये सारे रिक्वेस्ट्स के जो पैरामीटर्स है, रेट्स है, हार्ड कोड कर सकते हो WAF पे। बट रेजर पे ने उसको डायनामिकली सेट किया है। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, लैम्डा फंक्शन का यूज करके, AWS लैम्डा का यूज करके इनको डायनामिकली चेंज किया जाता है कंटिन्यूसली, बेस्ड ऑन कौन सा बिजनेस, कौन सा मर्चेंट ऑनबोर्ड हुआ है तो उसके कितने रेट्स है, वो सब कंटिन्यूसली अपडेट हो रहे होते हैं, पैरामीटर्स अपडेट हो रहे होते हैं। तो दैट इज बीइंग डन डायनामिकली। अब कैसे डायनामिकली करेंगे, उसका डेटा कहीं से तो आना चाहिए, राइट? AWS लैम्डा इज जस्ट अ सर्विस, तो उसका डेटा आएगा एक मशीन लर्निंग मॉडल से। ओके, ये पूरा फ्लो जानेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि रिक्वेस्ट जो है वो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के पास आती है। अगर WF में रूल सेट है उस रिक्वेस्ट के लिए तो वो डिनाई कर देगा रिक्वेस्ट या आगे जाने देगा। अब मान लीजिए कि रिक्वेस्ट आगे आई तो सबसे पहले रिक्वेस्ट आएगी API गेटवे के पास। अब API गेटवे जो है रेजर पे का, वो उनका खुद का है, उसको वो लोग एज नाम दिए हैं। तो इस API गेटवे में मल्टीपल लॉजिक्स रन होते हैं। जैसे सबसे पहले गेटवे होता है, फिर ऑथराइजेशन होता है, फिर उसके बाद रेट लिमिटिंग होता है। रेट लिमिटिंग यानी जैसे मैंने कहा कि एक बिजनेस के लिए, लेट्स से वीज़ा के लिए 2 लाख के ऊपर रिक्वेस्ट अलाउ नहीं करने हैं हमें, तो वो रेट लिमिटिंग भी यहीं पर API गेटवे में हो जाता है। अब वो 2 लाख कहाँ सेट किया है, Amazon S3 बकेट में। सो रेट लिमिट करने के लिए Amazon S3 बकेट से वो डेटा लेके आता है कि कितने रिक्वेस्ट अलाउ करने चाहिए मुझे, एंड लिमिट कर देता है उसको। उसके बाद कैप्चा भी है, मतलब अगर आपका जो यूज़र है वो लो कॉन्फिडेंस रिक्वेस्ट है, जो वो लो कॉन्फिडेंस रिक्वेस्ट है, तो कैप्चा जैसे हमने देखा है ना कि डिजिट्स एंटर करने बोल देते हैं, हमको डिजिट्स दिखाते हैं, आप रोबोट तो नहीं हो। तो वैसे आप रोबोट तो नहीं हो वो देखने के लिए कभी कभी कुछ कुछ वेबसाइट्स पे ऐसा होता है। तो वही कैप्चा जो है वो एनेबल होता है पहले, फिर कैप्चा रहता है रेट लिमिटिंग के बाद, और उसके बाद जो है इनसाइट्स जो है वो काफका क्यू को जाती है। ये काफका है। अब अलोंग विथ काफका क्यू, अगर सब पास हो गया तो रिक्वेस्ट आगे माइक्रो सर्विसेज के पास जाएंगी। ठीक है, मतलब सब सही है, आगे रिक्वेस्ट रेजर पे के आगे की माइक्रो सर्विसेज के पास भेज दी जाएंगी। अलोंग विद दैट काफका क्यू में मैसेजेस जाएंगे कि ये रिक्वेस्ट आई थी, ये पैरामीटर्स थे, एंड ऑल दोज थिंग्स। वो काफका क्यू से ML मॉडल डेटा पिक करके क्वेरीज जनरेट करता है, और ये जो क्वेरीज का डेटा है, लाइक या ये जो डेटा है कि क्या पैरामीटर्स है जो रिक्वेस्ट में आ रही है, ये या कितनी रिक्वेस्ट्स आ रही है, ये सारी Amazon S3 पे ML मॉडल पुश कर रहा है यहाँ से। अब S3 में सारा डेटा अवेलेबल है। इन्होंने ये ड्रूइड सिस्टम भी यूज़ किया है, जिसमें आई थिंक Amazon S3 में सिर्फ रेट्स पुश किए हैं एंड ड्रूइड में पैरामीटर्स पुश किए हैं, बट आई मे बी रॉन्ग। बट ऐसे ऐसे सिस्टम से डेटा AWS लैम्डा फंक्शन यूज करके वेब एप्लीकेशन फायरवॉल को आगे पास ऑन कर देता है कि ये रेट है, ये पैरामीटर्स है, इनके लिए अलाउ मत करो।
अब AWS शील्ड एडवांस्ड क्या कर रहा है, मैं ना अपना पेन चेंज कर लेती हूँ, बहुत येलो हो गया यहाँ पे। तो AWS शील्ड एडवांस्ड क्या कर रहा है, ये अलार्म्स रेज कर देता है। AWS शील्ड एडवांस इज एक्चुअली यूज जस्ट फॉर अलार्म्स एंड ऑल, द मोर इम्पोर्टेंट फंक्शनैलिटी इज इन WAF। तो शील्ड एडवांस्ड अगर DDoS अटैक उसको रियलाइज होता है कि नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आर मोर फ्रॉम सेम IP सेम सोर्स, या कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उसको अगर रियलाइज होता है तो वो एक अलार्म ट्रिगर कर देता है। सो ये रेजर पे का पूरा आर्किटेक्चर है विच अलाउज देम टू प्रिवेंट द DDoS अटैक्स। आपको कैसे लगा ये वीडियो, मुझे ज़रूर बताइए। क्या आपको कुछ DDoS अटैक्स के बारे में कुछ जानने मिला? आर यू, क्या आप थोड़ा सा और जाने हो अबाउट एन आर्किटेक्चर, AWS आर्किटेक्चर? प्लीज़ लेट मी नो एंड आई विल बी हैप्पी टू रीड योर कमेंट्स एंड फिगर आउट कि मैं आपको हेल्प कर रही हूँ या नहीं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।